Hello students, this is Avadia sir, your English teacher. Today I will explain you chapter 6, which is a poem Aunt Jennifer's Tigers from your book Flamingo. Poetess of this poem is Adrienne Rich. She was an American poet, essayist and feminist. She also got National Book Award in year 1974. In this poem, she talks about a woman's experience in her married life. She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. देखिए, बहुत अच्छी थीम है इस पोएम की. हमारी जो पोएटेस हैं एड्रिन रिच, वो मैरिड वुमेन के उस फीलिंग को एक्सप्लोर कर रही हैं जो अपने लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को अंडर द डोमिनेंस ऑफ देयर हस्बैंड जीती हैं. मतलब अपने हस्बैंड के डर में, उनके भय में, उनके नियम कानून को पालन करते हुए कैसे वो अपने इस शादीशुदा जीवन को व्यतीत करती हैं, वो इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है. तो ध्यान से हम इसको समझते हैं. टाइगर इज अ सिंबल ऑफ एनर्जी, पावर एंड फियरलेसनेस. एज वी ऑल नो, टाइगर एक सिंबल होता है एनर्जी का, पावर का एंड फियरलेसनेस. सबसे इंपॉर्टेंट फियरलेसनेस, किसी का डर नहीं होता उसे. किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहलाता है, जंगल का राजा, पूरे जंगल में राज करता है, वॉन्डरिंग करता है. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस पोएम की जो टॉपिक है, जो टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर्स. अब आंट जेनिफर कौन है? आंट जेनिफर हमारी पोएटेस की आंट नहीं है, ना ही वो किसी और की आंट है. बेसिकली वो एक मैरिड वुमेन है. जो हमारे इस पोएम की थीम है मैरिड वुमेन की लाइफ, तो हमारी इस पोएम में जो एक मैरिड वुमेन बताई गई है वो कौन है? आंट जेनिफर. एक फिक्शनल नेम लिया गया है. आंट जेनिफर एक मैरिड वुमेन है जो अपने लाइफ को अंडर हर हस्बैंड स्पेंड कर रही हैं, अंडर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड स्पेंड कर रही हैं. अब आंट जेनिफर्स टाइगर्स मतलब आंट जेनिफर के टाइगर्स, बहुत सारे टाइगर्स. अब टाइगर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को पाल रखा हुआ है, कि उनके बगीचे में या उनके दरवाजे में बहुत से टाइगर्स पल रहे हैं. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं, वो टाइगर्स हैं उनके ही द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं बाय डूइंग एम्ब्रॉयडिंग. वो एम्ब्रॉयड वर्क कर रही हैं. एम्ब्रॉयड आप समझ रहे हैं, जैसा कि आपको अभी आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये होता है एम्ब्रॉयड वर्क. सब लोग को समझ में आ गया होगा क्या होती है एम्ब्रॉयडिंग. एक आर्ट होती है जिसमें बहुत सी डिज़ाइंस को कलरफुल थ्रेड्स के थ्रू, स्टेचेस के थ्रू क्रिएट किया जाता है. तो आंट जेनिफर इसी एम्ब्रॉयड वर्क को कर रही हैं और इसी एम्ब्रॉयड वर्क के थ्रू वो अपने क्लोथ में, अपने फैब्रिक में टाइगर्स को क्रिएट कर रही हैं. वहाँ पे क्या बना रही हैं? टाइगर्स बना रही हैं. तो ये है आंट जेनिफर के टाइगर्स जो वो एम्ब्रॉयड वर्क के थ्रू उस क्लोथ में, उस फैब्रिक में क्रिएट करती हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट स्टैंजा फर्स्ट. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. ओके, फर्स्ट लाइन देखेंगे पहले. यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है स्क्रीन, ये स्क्रीन वर्ड कोई टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन या थिएटर स्क्रीन नहीं है. यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है उस स्पॉट से है जिस स्पॉट में वो एम्ब्रॉयड वर्क उस समय कर रही है. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. prance मतलब होता है टू मूव स्लोली विथ कॉन्फिडेंस. जैसे कि हमने देखा है टाइगर का मूव कितना स्लोली होता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो पूरे जंगल में मूव करता है. तो आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस कर रहे हैं क्रॉस स्क्रीन. स्क्रीन मतलब उसी स्पॉट में, मतलब उस फैब्रिक में. ब्राइट टोपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. अब देखिए, ब्राइट टोपेज क्या होता है? ब्राइट टोपाइज एक प्रकार का स्टोन होता है जो येलो कलर का होता है. जैसे टाइगर का कलर देखते हैं हमने, टाइगर कलर में जो येलो कलर दिखाई देता है, उसी कलर का वो एक टोपाइज है, एक स्टोन होता है. डेनिजेंस मतलब होता है नेटिव. अब नेटिव क्या है? नेटिव, जैसे मैं सिवनी का रहने वाला हूं तो मेरा नेटिव प्लेस क्या है? सिवनी है. वैसे ही वो जो टाइगर है उसका नेटिव क्या है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट. ब्राइट टोपेज डेनिस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन.
ये व्हाइट टोपेज की कलर वाला जो टाइगर है उसका नेटिव क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वो फॉरेस्ट का, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनेथ द ट्री। ये टाइगर्स नहीं डरते, किसी का डर नहीं उन्हें, ऑफ द मैन, उन इंसानों से भी जो छुपे हुए हैं, बीनेथ द ट्री मतलब पेड़ों के पीछे। कौन होते हैं ये, हंटर्स। उन्हें उन हंटर्स का भी डर नहीं है जो पेड़ों के पीछे छुपे हुए हैं या उनका शिकार करने आए हुए हैं। दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी। अब देखिए यहां पे एक कॉन्ट्रास्ट है, एक डिफरेंस बताया गया है उस टाइगर या उन टाइगर्स का जो आंट जेनिफर अपने एम्ब्रॉयड वर्क में क्रिएट कर रही हैं और आंट जेनिफर खुद से इसको कंपेयर करती है। वो क्या कहती हैं, इन दीज लाइन्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर एंड हर टाइगर्स। द टाइगर्स आर फियरलेस। यहाँ पे टाइगर्स क्या है, फियरलेस है, बट द लेडी मतलब आंट जेनिफर हु इज एम्ब्रॉयडिंग दैम इज नॉट सो। वो फियरलेस नहीं है, उन्हें डर है। किनका डर है, अपने हस्बैंड का। देखिए यहां पे आप समझिए कि वो महिला इतनी मजबूर है कि वो अपने उस डर को खत्म नहीं कर पा रही है, लेकिन वो कैसी लाइफ जीना चाहती है वो अपने एम्ब्रॉयड वर्क के थ्रू दिखा रही है। जिस तरह से शेर अपने लाइफ को स्पेंड करता है, किंग ऑफ द फॉरेस्ट कहलाता है, वैसी लाइफ वो जीना चाहती हैं। उस चीज को जो वो पाना चाहती हैं, जैसा वो रहना चाहती हैं, उस चीज को वो अपने एम्ब्रॉयड वर्क के थ्रू यहाँ पे दिखा रही है। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया है। लेट्स मूव टू सेकेंड स्टैंजा। देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट स्टैंजा के लास्ट लाइन में क्या बताया कि उन्हें डर है। किसका डर है, अपने हस्बैंड का। तो वो डर जो है वो इस सेकेंड स्टैंजा में दिखाया गया है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फ्लटरिंग का जो मतलब होता है, फ्लटरिंग का मतलब होता है कांपना या फिर एक हिलते हुए हाथ। उनकी फिंगर्स जो है वो हिल रही हैं थ्रू हर वूल। जिस वूल को वो यूज कर रही हैं एम्ब्रॉयड वर्क में, उस वूल को क्रिएट करते समय, उस वूल का यूज करते समय उनके हाथ कांप रहे हैं। उन्हें डर है उनके हस्बैंड का। फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल। अब ये जो आइवोरी नीडल है, नीडल मतलब सुई, और आइवोरी मतलब होता है जो हाथी के दांत के थ्रू नीडल बनाई जाती है, जिस नीडल्स का यूज एम्ब्रॉयड वर्क में किया जाता है उसका, कि वो इतनी ददी हुई हैं, इतनी भयभीत हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, फिंगर्स कांप रही हैं कि वो जो आइवोरी नीडल है, वो जो सुई है, उसको धकेलना, उसको उस फैब्रिक के थ्रू क्रॉस करना भी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उन्हें डर है कि कहीं उनके हस्बैंड ना आ जाए। लुक, इट इज हर हॉबी डूइंग एम्ब्रॉयडिंग इन हर फ्री टाइम। उनका एक हॉबी है फ्री टाइम में एम्ब्रॉयड वर्क करना। बट शी इज स्टिल अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड हु कुड स्कॉल्ड हर। उन्हें डर है कि कहीं उनके हस्बैंड उन्हें डांटे ना इस वर्क को देखते हुए। आगे की लाइन देखेंगे। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड शिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो डर है वो क्यों है, उस डर को इस दो लाइन में बताया गया है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड एक रिंग को बोला गया है जो उनके हस्बैंड ने, अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब आंट जेनिफर के हस्बैंड ने उन्हें शादी का सिंबल के थ्रू जो पहनाया जाता है, एक सिंबल होती है वेडिंग बैंड कि भाई आप मैरिड हैं, तो वो जो वेडिंग बैंड अंकल ने आंट जेनिफर को पहनाया था उसका वजन इतना है। अब वजन मतलब यहाँ पे उसके भार से नहीं है, ये एक सिंबल ये बता रहा है कि उनका डर उनके हाथ में है, इसीलिए उनके हाथ कांप रहे हैं। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और वो हमेशा, ये जो भार है वो हमेशा उनके उन हाथों में रहेगा। हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि उनके हस्बैंड का जो रिंग उन्होंने अपनी शादी के टाइम पहनाया था, वही भार, वही डर उनके हाथ में भी बना हुआ है,
बाय द वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड जो है, रिंग है, उसके थ्रू वो डर वहां पे दिखाई दे रहा है उनको, इसलिए उनके हाथ जो है वो कांपते हैं। ओके, लास्ट स्टेंजा देखेंगे। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। अब देखेंगे यहां पे सेकेंड स्टेंजा में वो डर बताया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में दिखाया गया था कि टाइगर्स कैसे मूव करते हैं उनके आर्ट में, उनके एम्ब्रॉयड वर्क में। अब थर्ड स्टेंजा में वो क्या कहती है? When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. देखिए, उनकी एक इच्छा है, her wish to live a free, fearless life is indicated by her choice of design tigers. उनको कैसा जीवन जीना था वो उन्होंने किसके थ्रू दिखाया? अपने उस वर्क के थ्रू दिखाया जो वो एम्ब्रॉयड वर्क कर रही हैं, टाइगर्स को फियरलेस मूव करा रही हैं, अपने उस फैब्रिक में आज़ादी के साथ घूम रहे हैं वहां पे टाइगर्स। तो वैसा वो जीवन जीना चाहती है। इट शोज हर इनर मोस्ट डिजायर ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग, फियरलेस। उनकी इनर मोस्ट डिजायर है ये कि वो भी ताकतवर रहे, वो भी फियरलेस रहें। विच हैज बीन ओवर पावर्ड बाय हर हस्बैंड, जो कि उनके हस्बैंड के द्वारा ओवर पावर्ड कर दिया गया है, मतलब वो अपने हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो ये बताना चाह रही हैं। और ये उनके थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, ये भी बोल रही है कि मेरे मरने तक ये ऐसा ही चलेगा। हर फ्रंटेड शेकिंग फिंगर्स विल बी पुट टू रेस्ट। उनके ये जो कांपते हुए हाथ हैं, कांपती हुई जो उंगलियां हैं, वो तब तक ऐसे ही मूव करेंगी, ऐसे ही कांपेंगी जब तक उनका जीवन है। बट स्टिल इवन आफ्टर हिज डेथ द रिंग शैल रिमेन ऑन हर हैंड। वो ये भी कह रही हैं कि मेरे मर जाने के बाद भी ये जो भय है, ये जो डर है, वो मेरे हाथों में बना रहेगा बाय द रिंग। वो वेडिंग बैंड जो उनके हस्बैंड ने उन्हें पहनाया था। तो वो डर तो जीते जी और मरने के बाद भी मेरे अंदर या मेरे नाम में वो रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। लास्ट की 2 लाइन समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से हैं कि भाई मैं तो मर जाऊंगी, उसके बाद भी डर नहीं मरेगा, लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर्स जो उन्होंने अपने उस एम्ब्रॉयड वर्क में बताया है कि वो कैसे फेयरलेस मूव कर रहे हैं और वैसे ही लाइफ वो भी जीना चाहती है, लेकिन वो नहीं जीती। कि भाई मैं तो नहीं जी पाई और ना जीते जी पाई, ना मरने के बाद जी पाऊँ, क्योंकि मरने के बाद भी वो जो वेडिंग बैंड है वो मेरे हाथ में रहेगा ही। तो वो जो डर है मेरे हस्बैंड का, वो जीते जी भी रहा और मरने के बाद भी रहा। लेकिन वो लाइफ जो मैं जीना चाहती थी, जिसे मैंने अपने आर्ट के थ्रू उन टाइगर्स में दिखाया है, वो हमेशा ऐसे ही प्राउडली, अनअफ्रेड, बिना किसी डर के प्रेंस करते रहेंगे, ऐसे ही मूव करते रहेंगे। आफ्टर हर दैट हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड फियरलेसनेस शैल रिमेन अलाइव इन दीज टाइगर्स विच शी हैज एम्ब्रॉयड। कि वो जो निडरता है वो मेरे ये टाइगर्स दिखाएंगे मेरे मरने के बाद भी, ऑलवेज, हमेशा। तो ये पोयम यहाँ पे एंड होती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।